गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडिटोरिया करंट अफेयर्स को देखते आ रहे हैं। अभी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखे हैं। ये फरवरी मंथ का करंट है और अभी इसको हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो बिना देर किए हुए इस सभी में से देखते हैं द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता या अन्य रिसोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ काफी बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें डाला हुआ है। बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। तो याद रखना है, ईसाई देश है जो क्या समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़े को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारी को पूर्ण माता पिता का अधिकार भी प्रदान करता है। सिंपल सी बात है कि आप सेम लिंग वाले लोग शादी कर सकते हैं, बच्चे को गोद ले सकते हैं और माता पिता का अधिकार भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम, ये क्या है, लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना। बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है ये। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 26 जून 1995 को हुआ था, जिसके मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रही उथल-पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हो गया। यानी कि याद रखना है, नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पर कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, क्या नाम है, काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय 19 देशों के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं। 19 देशों का शांति प्रयास 4 में। यह आयोजन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक भावना तथा समर्पण को रेखांकित करता है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। कौन? माल्टा। सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश बना है माल्टा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत तथा फ्रांस के संयुक्त सहयोग द्वारा ये बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग द्वारा बना है। इसमें 119वां देश माल्टा है और 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय गुरुग्राम में इसको रखा गया है। उद्देश्य है 2030 तक 2030 तक 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति। माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी वेलेटा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है सौर गठबंधन का क्योंकि इसमें भारत और इन्वॉल्व है, भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में मुख्यालय गुरुग्राम में है। 2030 तक ले 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्ति करने की बात करता है। माल्टा इसलिए कि यूरोपीय देश है और जिसकी राजधानी वेलेटा है। बहुत बढ़िया। आगे के पॉइंट में देखेंगे मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार मोदी जी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। विश्व के अन्य शीर्ष लोकप्रिय नेता की बात करेंगे तो एंद्रेस मैनुअल लोपेज जो मैक्सिको के राष्ट्रपति है, एलन बर्सेट स्विट्जरलैंड के राजनीतिज्ञ हैं। हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स, अमेरिकी की एक निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस है। ओडिसियस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिसियस क्या है? तो ये चांद पर उतरने वाला पहला निजी कंपनी का एक अंतरिक्ष यान है। आज इस कंपनी का नाम है इंटुएटिव
मशीन्स जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इंडिएटिव मशीन्स निजी कंपनी है, अमेरिका का है। चांद पर उतरने वाला पहला वाणिज्य निजी अंतरिक्ष यान बना जिसका नाम है ओडिसी। इंटूएटिव मशीन्स इंटूएटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। बहुत बढ़िया, याद रखना है प्राइवेट कंपनी, नाम कहाँ का है, जिसका नाम क्या है ओडीसीसी। हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ। इस अभ्यास में मालदीव के साथ श्रीलंका तथा भारत भी शामिल है। दोस्ती ड्रिल 1991 दोस्ती ड्रिल 1991 में भारत और मालदीव के तटों पर रक्षा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। श्रीलंका 2012 में शामिल हुआ है। दोस्ती में श्रीलंका 2012 में शुरू हुआ, उससे पहले 1991 में भारत और मालदीव थे। 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन म्यूनिक आयोजन जर्मनी में हुआ किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शामिल हुआ। तो पॉइंट याद रखना है, 60वां नंबर याद रखना है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में हुआ और एस जयशंकर ने भाग लिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्पित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन स्पाइड्स शुरू किया। मिशन स्पाइड्स याद रखना। यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरानी समर्पित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन स्पाइड्स शुरू किया। हाल ही में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन मेजबानी की गई। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई तथा इसे भविष्य का निवेश बताया गया। बहुत ही बढ़िया बात है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH पहल की शुरुआत की। किसके द्वारा? तब WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH पहल शुरू किया गया। पॉइंट रखना है GIDH WHO द्वारा। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिकरण करना। WHO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में किया जा रहा है। WHO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। WHO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक 2 वर्ष में। विश्व व्यापार संगठन के बारे के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो वैश्विक व्यापार का नियमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 WHO की मुख्यालय जिनेवा। हाल ही में आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाली सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या करा? आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाली सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बनी है, पहली बार ऐसा रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया। रैंकिंग में शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस रहा। क्या है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण शुरू किया गया। इस जारी में प्रथम यूएस, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस। भारत ने 38.64% समग्र स्कोर में 55 अर्थव्यवस्थाओं में 42 स्थान है। क्या कहता भारत 38.64 समग्र स्कोर के साथ 55 अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान प्राप्त किया। बहुत बढ़िया बात है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर क्या करा? भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के
आगालेगा द्वीप पर, आगालेगा मॉरिशस के है, आगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया। वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों को बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंगू के चलते कौन ऐसे देश है जो स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया, तो पेरू। आगे देखेंगे इसमें सॉरी बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या, बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय सौर अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया। तो बेल्जियम में पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दिया। क्या है पारिस्थितिकी हत्या या इकोसाइड? इकोसाइड को ऐसे गैरकानूनी अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया है जो इस ज्ञान के साथ किए गए उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना होगा। क्लियर? ये सब चीजों के शामिल कर रहा है। हाल ही में हंगरी संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए मतदान किया। क्या करा? हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के प्रस्ताव को पुष्टि करने के लिए मतदान किया, जिसके बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन जाएगा। तो 31वां सदस्य कौन है? तो फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नाटो में 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन, स्वीडन और फिनलैंड। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देश स्थापित एक सैन्य संगठन है जिसका स्थापना 1949 में किया। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया। दक्षिण कोरिया 2022 में भी और 2023 में भी सबसे कम प्रजनन वाला देश बना। 2022 में दक्षिण कोरिया में प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या 0.78 थी, जो 2023 में 0.72 रह गई। बायो एशिया 2024 क्या है? बायो एशिया 2024 एशिया के प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय है डेटा और एआई के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय खत्म हो गया। अब बिहार विशेष को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।